हाय गाइस, मैं कुमार अमित फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं क्लास 10th मैथ से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 को लेकर आया हूँ। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। पहला सवाल है, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कौन सी एपी है और है तो क्यों है ये बताना है। नहीं है क्यों नहीं है तो क्यों है ये बताना है। तो पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। अच्छा, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर का है तो ए बराबर 15। और फिर आगे कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, यानी 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 है, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आगे चलेगा तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया किराया है। तो लिखते हैं प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 8 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। तो डी बराबर 8 हो गया। तो चलिए ये दिया है, समांतर श्रेणी पूछ रहा है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A2 निकालते हैं, A2 निकालते हैं, A2 यानी दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर कितना होगा। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। ए कितना है, ए 15, डी कितनी है 8 है, तो कितना हो गया 23। A2 बराबर कितना हो गया 23। अब तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया यानी A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो ये तो 15 है, प्लस 2 गुणा 8, 8 दूनी 16 प्लस 15 31 हो गया। A3 बराबर 31। अब कैसे चेक करेंगे ये पी है या नहीं है, तो निकालते हैं। तो समांतर श्रेणी यानी एपी पहचानने के लिए क्या होता है, पहचानने के लिए होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर ये बराबर आ रहा है तो एपी है। चलिए निकालते हैं। A2 कितना निकला 23 माइनस A1 15 दिया था बराबर A3 निकला 31 माइनस A2 निकला 23, कितना आया 8, बराबर है, यानी एपी है। तो लिखेंगे दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है या नियत है, अतः दिया गया किराया एपी में है। बस चलिए दूसरा निकालते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले तो हमें पता नहीं कि बेलन में कितनी हवा है, बेलन में हवा का आयतन पता ही नहीं है। तो पहले तो मानना होगा, क्या मानेंगे, सवाल नंबर पहले का दूसरा माना बेलन में हवा बराबर x। फिर आगे कह रहा है प्रत्येक बार पंप शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक बार जो है वो हवा निकालने वाला जो पंप है वो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो लिखेंगे हवा का 1/4 जो हवा मानी थी
बेलन में जो हवा मानी थी उसका 1/4 निकालते हैं, तो लिखेंगे हवा का 1/4, तो बराबर कितना होगा, x गुणे 1/4 बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। चलिए आगे अब लिखते हैं, अब लिखेंगे 1/4 भाग बाहर निकालने पर, भाई 1/4 भाग बाहर निकालने पर, यही 1/4 तो आया था, 1/4 या यहाँ पर लिख सकते हैं या 1/4 भाग बाहर निकालने पर, तो बाहर निकालते हैं। चलिए बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने पर तो होगा x, पूरी हवा क्या मानी थी, x माइनस 1/4, तो बराबर क्या होगा, इससे इसकी गुणा 4x माइनस 1/4 बराबर 3x/4। अब लिखेंगे शेष हवा का 1/4, शेष हवा का 1/4, शेष हवा का 1/4, शेष कितनी बची हुई थी, शेष बची हुई थी ये, इसका 1/4 करते हैं, 1/4 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा, 3x/4 को 16। अब निकालते हैं, अब लिखते हैं दूसरी बार, अब लिखेंगे दूसरी बार 1/4 या 1/4 हवा बाहर निकालने पर, अब फिर निकालते हैं 1/4, तो 3x/4 ये तो बचा हुआ था, अब इससे 1/4 और बाहर निकालते हैं, तो माइनस 3x/1/16, भाई शेष हवा का 1/4 यही तो आया, इससे बाहर निकालते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 16, 4 चौको 16, 4 बार गया 12 आ गया, 12x माइनस 16 एकम 1 बार गया 3 एकम 3x बराबर आ गया 9x/16, 9x/16। अब फिर वही लिखना है, क्या, शेष हवा का 1/4, शेष हवा का 1/4, शेष हवा कितनी बची हुई है, शेष हवा बची हुई है 9x/16, अब इसका 1/4 करना है, 1/4 बराबर इससे इसकी गुणा 9x/16 चौको 64, 16 चौको 64, शेष हवा का 1/4 यही आया। चलिए अब लिखेंगे तीसरी बार, क्या लिखेंगे, तीसरी बार शेष हवा, तीसरी बार शेष हवा, अब तीसरी बार शेष हवा बराबर, तीसरी बार शेष हवा क्या होगा, 9x यही निकला था 16 माइनस 9x/64, भाई 1/4 यही तो निकला था, इससे कम करना है, इससे कम करना है, कितना निकला था, ये निकला था, तो बराबर करते हैं क्या, 64 जो है एलसीएम ले लिया, 16 चौको 64, 4 बार गया 4 नियम 36, x माइनस 64 एकम 64 1 बार गया 9x, तो बराबर कितना आया, इससे ये घटेगा कितना जाएगा, 27x/64, 27x/64। अब तीसरी बार है यानी ये 3 है, ये 3 है, तीसरी बार निकला, ये 3 दूसरी बार निकला, तो ये A2 है, और जो पहली बार निकला था वो A1 है। अब वही क्या समांतर कैसे पहचानेंगे, समांतर श्रेणी है या नहीं है, एक ही ट्रिक होती है पहचानने की, कौन सी, वही A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब A2 कितना था, A2 था 9x/16, A1 कितना था 3x/4 बराबर 27x/64 माइनस 9x/16, यही तो आएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए 16 कॉमन ले लिया, 16 एकम 16, 9x माइनस 4 12 बराबर 64 लिया, यहाँ 64 27x और 4 बार गया 4 नियम 36 माइनस का 36x, यहाँ कितना आया, यहाँ बचा माइनस का 3x/16 और यहाँ बचा माइनस का 9x/64, डी बराबर ही नहीं आई, भाई दोनों तरफ बराबर ही नहीं आया, जब बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं
अंतर नियत या समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी यानी ये पी नहीं है। और आपकी नॉलेज के लिए एक बता दूं कि अगर किसी में आयतन पूछ रहा है, घन पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, इस प्रकार का कुछ भी पूछ रहा हो तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आपको अगर पता है तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि उपयुक्त सवाल में प्रश्न में चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। कुछ जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है तो डी कभी बराबर नहीं आएगी, तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। आप सीधे लिख सकते हो, हल करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहले का तीसरे सवाल को। पहले का तीसरा सवाल कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक किलोमीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो जो क्या है तीसरे का, पहले का तीसरा, तो जो 150 दिया हुआ है, जो 150 दिया हुआ है ये ए बराबर है, 150 दिया हुआ है वो ए बराबर है, और प्रत्येक किलोमीटर बाद में खुदाई का जो 50 जा रहा है, ये जो 50 जा रहा है डी है। तो जिस प्रकार पहले का पहला लगा उसी प्रकार ये भी लगेगा, आप स्वयं लगा लीजिएगा, ना हो तो कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए चौथा है, सवाल नंबर चौथा है। चौथे में कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमने पहले ही बताया था, जो दूसरा प्रश्न बताया था तभी बताया था कि अगर किसी में वर्ग, घन या चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो आप इसमें हल करना चाहो हल कर सकते हो, और ना करना चाहो तो सीधे सीधे लिख सकते हो कि उपयुक्त उपरोक्त प्रश्न में चक्र वृद्धि ब्याज है, अतः ये एपी नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज जहाँ भी होता है वहाँ एपी नहीं होती है, जहाँ भी घन होता है वहाँ एपी नहीं होती है। आप ये याद रखना, बाकी इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सवाल नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरे में पूछ रहा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दूसरे में पूछ रहा है जब प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया 15 रुपये, बिल्कुल पहले का जो पहला था बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया एपी नहीं बनती है, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया निम्नलिखित है। नीचे एक एपी दी हुई है और कह रहा है क्या ये कथन सत्य है, कारण दीजिए। यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये, यानी ए बराबर 15 है और डी बराबर 8 है। क्या करेंगे अब, ए टू निकालते हैं, यानी दूसरे किलोमीटर का किराया, ए टू निकालते हैं यानी दूसरे किलोमीटर का किराया। तो ए टू बराबर क्या होता है, ए टू बराबर होता है ए प्लस डी। ए कितना है 15 प्लस डी कितना है 8 बराबर 23 आ गया। अब ए थ्री निकालते हैं, ए थ्री मतलब तीसरे किलोमीटर का किराया, अब तीसरे किलोमीटर का किराया है तो होगा ए प्लस 2D। ए कितना है 15 प्लस 2 गुणे कितना, गुणे आएगा 8, 8 दूनी 16 प्लस 15 बराबर 31 हो जाएगा। चलिए अब कैसे पता करें ए पी है या नहीं है,
तो वही A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो कितना कितना दिया हुआ है A2 दिया हुआ है 23 माइनस A1 15 बराबर A3 31 माइनस 23 8 बराबर 8, यानी AP है। तो लिखेंगे दो क्रमागत संख्याओं का अंतर नियत है या समान है या बराबर है, अतः किराया एक AP में है। ये कथन सत्य है तो आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, ये ना लिखिए कोई बात थोड़ी है, AP में है अतः ये तो AP में है, कारण पूछ रहा है बस। चलिए सवाल नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंत D निम्नलिखित है। नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं जिसमें पहला दिया हुआ है, तीसरे का पहला दिया हुआ है A बराबर 10 और D बराबर इसमें दिया हुआ है 10। A बराबर भी 10 दिया हुआ है, D बराबर भी 10 दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, प्रथम पद 10 है और पूछ रहा है 4 पद, तो 4 पद निकालते हैं। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस D। ये कितनी है 10 प्लस D कितनी है 10 20। चलिए 3 पद निकालते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद होगा A प्लस 2D। तो ये कितना है 10 प्लस 2 गुणा 10 20 हो गया, प्लस का 10 हो गया बराबर कितना हो गया 30। अब A4 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A4 निकालते हैं। A4 मतलब A प्लस 3D। अब ये तो 10 दिया हुआ है, प्लस 3 गुणा D भी 10 है, 30 हो गया, प्लस 10 बराबर 40 हो गया। प्रथम 4 पद पूछ रहा है, प्रथम 4 हो गया 1 2 3 4 हो गया। इसी प्रकार तीसरे का दूसरा भी होगा और तीसरा भी होगा। आप स्वयं करिएगा, ना हो तो कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए मैं बताता हूँ तीसरे का चौथा। अब तीसरे का चौथा है A बराबर -1 D बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, प्रथम 4 पद पूछ रहा है तो A1 बराबर कितना है -1 और 2 निकालना है A2 कितना होता है A प्लस, वही रघुकुल रीत सजा चली आई, वही होता क्या प्लस 2, इससे इसकी गुणा माइनस का हो गया, इससे इसकी गुणा माइनस के 2 प्लस 1/2, इससे निकलेगा माइनस का 1/2 निकल आया। चलिए अब A3 निकालते हैं। A3 बराबर A प्लस 2D। तो A कितना है -1 प्लस 2 गुणा D कितना 1/2, 2 से 2 मर गया और ये प्लस का एक माइनस का ये भी कट गया, बराबर क्या आ गया 0। A4 पूछ रहा है, A4 बराबर A प्लस 3D। A कितना है A है -1 प्लस 3 गुणा 1/2, इससे इसकी गुणा माइनस का 1 प्लस का 3/2, इससे इसकी गुणा इसमें घटाना है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो बराबर आएगा 1/2। बस ये 1 2 3 4 पर निकला है। चलिए अब मैं पाँचवा बताता हूँ। तीसरे का पाँचवा है A बराबर -1.25 D बराबर -0.25। अब A1 बराबर दिया है 25 है ना, -1.25, तो A2 बराबर निकालते हैं। A2 बराबर कितना होता है, वही रघुकुल रीत सजा चली आई और -1.25 प्लस का -0.25। अब ये माइनस का हो जाएगा क्या 1.50। अब ये 3 निकालते हैं। ये 3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D। ये कितना है A है 1.25 ये है और 2 D कितना है D है -0.25, इससे इसकी गुणा होगी तो कितना आएगा माइनस का 1.25 बराबर ले जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 50। भाई 25 गुना 50, तो ये और ये प्लस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1.75। चलिए ये 4 निकालते हैं। अब ये 4 होगा A प्लस
3D, ए कितना है वही ए प्लस 3 और डी कितना है माइनस का 0.25, तो इससे इसकी गुणा होगी तो कितना आएगा माइनस का 0.75 प्लस 1.25 हो गया। ये प्लस हो जाएगा तो तो क्या आएगा माइनस का 2.00। टाइप हो गए। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद यानी ए और सार्वंतर यानी डी ज्ञात करने हैं। चलिए सवाल नंबर चौथे का पहला है 3, 1, -1, -1, -3। अब इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है ए और सार्वंतर। चलिए ए बराबर तो प्रथम पद ये है तो ए बराबर तो दिया हुआ है, ए बराबर हो गया 3 और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 1 है, a1 कितना है माइनस का 3 है, तो बराबर डी कितना हो गया माइनस का 2 निकाला दोनों। बस आंसर। इसी प्रकार दूसरा भी है। चलिए इसी प्रकार दूसरा है, आप दूसरा स्वयं कर लीजिएगा ना, कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए तीसरा बताता हूँ। चौथे का तीसरा, दूसरा आप स्वयं करिएगा, मैं तीसरा बता रहा हूँ। तीसरा है 1/4, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। आप ए बराबर पूछ रहा है, ए बराबर तो दिया हुआ है पहले से ही 1/3। डी बराबर क्या होगा? डी बराबर होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है? a2 दिया हुआ है 5/3, a1 कितना दिया हुआ है -1/3, बराबर कितना हो गया? हर समान है, आंसर घटा लेंगे, डी निकल आया, बस आंसर। इसी प्रकार चौथा भी, चौथे का चौथा दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो ए बराबर तो दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए बराबर 0.6, डी बराबर निकालना है, डी बराबर बिल्कुल भी पता चलिए डी बराबर क्या होता है a1 माइनस a2 माइनस a1। a2 कितना है? a2 है 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6। इससे ये घटेगा, इससे जाएगा 1 पॉइंट, इससे जाएगा 1.1, ये डी आ गई आंसर। बस चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 कह रहा है, सवाल नंबर 5 कह रहा है एपी 10, 5, 0, -5 का सार्वंतर डी 5 के बराबर है। औचित्य के साथ बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य। चलिए हम सार्वंतर निकाल लेते हैं इसका। एपी दी हुई है, एपी कितनी दी हुई है? एपी बराबर दी हुई है 10, 5, 0, -5 दिया हुआ है। सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर वही प्रकृत रीत तो चलिए डी बराबर कितना है 5 माइनस 10 तो आ गया माइनस के 5। चलिए डी बराबर इससे 0 -5 5 के बराबर है और इसमें आ रहा है -5, तो ये कथन असत्य है। लिखेंगे ये कथन असत्य है। ठीक है, अगला 6 कह रहा है औचित्य के साथ बताइए कि क्या यह कहना सत्य है कि -1, -3/2, -2, 5/2 से एक एपी बनती है, क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 है। जब आपको अभी निकाल के ही बताया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 में है एक एपी दी हुई है। एपी कितनी दी है? -1, -3/2, -2, 5/2। एक एपी दी हुई है, एपी है और डी बराबर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 है। जब किसी एपी में a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है तो वो एक एपी होती है। तो
जब ये बराबर है, चाहे हम निकाल के देख लीजिए चाहे ना निकालिए, सीधे लिख लीजिए कि A1 A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है, तो ये कहना सत्य है कि ये एक एपी है। बस सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल नंबर 7 है एक किस मान के लिए k प्लस 9 कामा 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद हैं। ये समांतर श्रेणी के पद हैं, क्या दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, k प्लस 9 2k माइनस 1 2k प्लस 7। ये एक समांतर श्रेणी के पद दिए हुए हैं, k का मान पूछ रहा है, तो a बराबर दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है k प्लस 9, a2 बराबर दिया हुआ है कितना 2k माइनस 1, a3 बराबर दिया हुआ है कितना 2k प्लस 7। अब निकालिए, अब हम करते हैं क्या, वही a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस समांतर श्रेणी के हैं, तो d समान होगी, तो d निकाल लेते हैं a2। इससे ये घटेगा कौन सा, 2k माइनस 1 बराबर माइनस k प्लस 9 बराबर 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस, अब ब्रैकेट खुलेगी, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 बराबर 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, प्लस माइनस माइनस की पूरा प्लस हो जाएगी। चलिए ये कट गया, ये घट गया, क्या बचा, ये और ये प्लस प्लस माइनस माइनस के जुड़ गए, तो माइनस का 10 हो गया बराबर ये जुड़ गया, इतना हो गया 8 हो गया, और के बराबर ये माइनस का है, जब इधर जाएगा बराबर से तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 हो गया, अब प्लस का 10 हो गया तो क्या बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 18, ये का मान निकल आया। चलिए वीडियो को यहीं पे समापन करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के सवाल अगली वीडियो में बताऊंगा।